वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ 360 में। मैं हूं सौरभ। आज हम जो डिस्कस करेंगे, डिस्काउंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं और डिस्काउंट में चौथा पार्ट हम इसका डिस्कस करने वाले हैं। चौथे पार्ट में क्या होगा कि ये हमसे पूछेगा क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करें, यानी कि कॉस्ट प्राइस से MRP हमें निकालना होगा। तो बहुत आसान तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। भाई अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे उनका कमेंट्री आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु अंकित मूल्य पर, यह है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% पट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपए हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो समझ लो इस बात को। देखो हम लिख लेंगे, आप लिख लो MRP। MRP क्या होता है? अंकित मूल्य। फिर लिखेंगे सेल्स प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य और CP यानी कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य भी कह देते हैं इसको। अब आप एक चीज समझो, MRP पे इसने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट हमेशा MRP पे होता है, आपको पता है। तो डिस्काउंट किसके होता है? MRP पे। और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? CP पे। क्रय मूल्य पे तो होता है प्रॉफिट। तो अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट दिया इसने 15% का और प्रॉफिट कितना कमाया भाई? 20% का। अब आप एक बात समझो, अगर मैं अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटा दूं तो मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा। भाई अंकित मूल्य जो भी अंकित मूल्य है उसमें से अगर मैं डिस्काउंट यानी पट्टा घटा देता हूं तो विक्रय मूल्य आ जाता है, यानी जितने में आप वस्तु को बेचोगे। अगर मैं क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ देता हूं तो भी मेरा विक्रय मूल्य आ जाता है। भाई जो भी प्रॉफिट है उसमें आप जितना भी क्रय मूल्य दिया उसमें आप प्रॉफिट जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा कि वस्तु कितने रुपए में आपको बेचनी है। तो क्रय मूल्य में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर देता हूं तो मेरा विक्रय मूल्य आ जाता है। अब यहां से एक इक्वेशन बनती है। देखो मैंने कहा MRP में से ये घटाओ तब ये आ जाएगा, इसमें से ये घटाओ तब ये जोड़ दो तब ये आ जाएगा। तो हम इसमें एक इक्वेशन बना सकते हैं, MRP 100 माइनस डिस्काउंट बराबर होता है CP 100 प्लस प्रॉफिट। वैसे तो यहां पे परसेंटेज भी है लेकिन परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगी तो हमारा ये बचेगा केवल। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है भाई। यानी कि MRP में से डिस्काउंट घटा दो या CP में प्रॉफिट जोड़ दो, दोनों ये हमारा सेल्स प्राइस आ जाता है। तो हम इसको बराबर में रख सकते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम देखो यहाँ पे चार चीजें हैं, MRP, डिस्काउंट, CP, प्रॉफिट। इन चार में से अगर हमें कोई भी तीन चीजें पता है, तो चौथी चीज हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य पे 15% का बट्टा दिया, तो मैं लिख लेता हूं MRP 100 माइनस डिस्काउंट तो घटाएंगे बराबर CP कितना दिया इसने? 153 रुपए और 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा भाई? 20% का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा MRP गुणा ये घटाओ कितना हो गया? 85, 153, 100 में जोड़ो 20 को 120। अब हमें MRP निकालना है, ये अपोन में चला जाएगा। MRP बराबर हो गया 153 गुणा 120 बटे 85, ठीक है। इसको मैं यहां लिख लेता हूं। MRP कितना हो गया? 153 गुणा 120 बटे 85, ठीक है भाई। अब देखो 17 पंजे 85
और 17 निम्मा 153। तो 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटोगे कितना आ गया भाई 24। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 9 चौक 36, 3 और 9 दूनी 18 और 3 21, यानी एमआरपी हमारा आ गया 216 रुपए। क्लियर है? बस आपको क्या समझना है, ये इक्वेशन याद रखनी है अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। यानी कि हमें क्या करना है, एमआरपी में अगर निकालना है तो डिस्काउंट तो एमआरपी को भी तो 100 मान सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि एमआरपी को भी 100 मान सकते हैं और सीपी को यानी क्रय मूल्य को भी 100 मान सकते हैं। कारण क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है और प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो जब भी डिस्काउंट की बात करोगे तो एमआरपी को क्या मानेंगे 100, अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो सीपी को 100 मानेंगे। तो 100 पे से हम डिस्काउंट घटा देंगे एमआरपी के लिए और यहाँ पे सीपी में 100 में प्लस प्रॉफिट कर देंगे तो हमारा सेल्स प्राइस आ जाएगा। ये भी सेल्स प्राइस है, ये भी सेल्स प्राइस है, तो दोनों को हमने इक्वल में रख लिया। क्लियर है? अब नया क्वेश्चन करते हैं। 2-3 क्वेश्चन करोगे आपकी लय आ जाएगी। नया क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना अंकित करता है कि इस पर 20% छूट देने के बाद, क्या बोल रहा है, इस पे 20% की छूट देने के बाद, यानी डिस्काउंट कितना बोला अगली बार। अभी तो ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई, आप इससे कर सकते हो, इसको हटाऊंगा। यानी इक्वेशन क्या आई हमारे पास, एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया इसने 20% का, बराबर सीपी क्रय मूल्य दिया इसने 432 रुपए, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना है भाई 25%। तो यहां हो गया आपका एमआरपी, यहां पे 80 बचा, 432, इनको जोड़ोगे तो 125, तो ये बटे में आ जाएगा। एमआरपी बराबर आ गया 432 गुणा 125 बटे 80। ठीक है भाई, देखो 8 दाम 80, 8 पंजे 40, 832, 2 से काटोगे 5, ये आ गया आपका 27, और 5 से काटोगे 125, यानी आपको 25 आ गया। तो हमें क्या करना है एमआरपी के लिए, 27 गुणा 25 करना। ठीक है, 25 सत्ते 175, 17 80, 25 दूनी 50 और 17 67, तो एमआरपी हमारा आ गया भाई 675 रुपए। क्लियर है? सेम वही ये आपकी इक्वेशन है, इसमें आप मान पुट करते रहो। हो सकता है ये एमआरपी दे देता यहाँ पे और सीपी पूछ लेता, तब भी हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है हमारा, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है, यानी क्रय मूल्य कितना देगा 95 रुपए। 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। तो यानी एमआरपी पूछ रहा है, तो 100 माइनस डिस्काउंट डायरेक्ट लिख दूं क्या भाई, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से डिस्काउंट घटा लो, कितना आ गया 5% का ना डिस्काउंट, तो आ गया 95। सीपी हमें दे रखा इसने 95 रुपए, 100 प्लस प्रॉफिट करना है, तो प्रॉफिट कितना है 10% का, तो 100 में 10 जोड़ो 110 आ गया भाई। अब 95 से 95 कट गया, तो एमआरपी कितना आ गया आपका 110 रुपए। आंसर है। क्लियर है? बहुत आसान टेक्निक है। और नया क्वेश्चन है, एक सोफे सेट का अंकित मूल्य कितना होगा, एमआरपी कितना होगा, जिसका लागत 3320 रुपए है और उस पर 17% की छूट देने के बाद भी 20% का वो 21% का लाभ होता है। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे भी सारी चीज दे के रखिए, क्या पूछ रहा है एमआरपी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, सिंपल आपको इस इक्वेशन में मान रखना है।
और ये चौथा क्वेश्चन जो आप है ये आपको खुद करना है। इसका आंसर जो भी आएगा वो आप कमेंट करेंगे। चलिए अब इसमें नया पार्ट देखते हैं। नया पार्ट क्या हो सकता है, देखिए पांचवा टाइप है, इक्वेशन यही रहेगी इसमें भी, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। पांचवा टाइप क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा रखे हम। सेम यही प्रोसेस है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखना होगा। क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के रखना है, तो क्रय मूल्य को हम क्या मानेंगे, एक चीज ध्यान रखना, आप यहाँ पे सीपी को आप 100 मानना, ठीक है, सीपी को 100 मानना और उसके हिसाब से हम एमआरपी निकाल लेंगे, एमआरपी कितना आ रहा है। तो 100 से जितना ज्यादा आएगा हम उतना ही बता देंगे, उतना, क्योंकि 100 पे निकाले तो उतना ही परसेंटेज आ जाएगा हमारा। तो देखते हैं, देखो एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना दिया 20% का, 80 लिख दूं यहाँ पे। सीपी मैंने 100 मान लिया और 100 प्लस प्रॉफिट मुझे करना ही है, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 12% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 में जोड़ोगे तो 112। अब मुझे एमआरपी देखो निकाल लेंगे यहां से, ये बटे में आ गया आपका, 0 से 0 गई, 8 से काटो, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो 14 और 10 की गुणा करेंगे तो 140 आ गया मेरा एमआरपी। 100 के हिसाब से एमआरपी मुझे कितना रखना होगा, 100 के हिसाब से एमआरपी रखना होगा 140। तो मैंने कितना बढ़ा के लिखा, तो इसने पूछा ना कितना बढ़ाना है, बढ़ाना कितना है, बढ़ाना है भाई 100 मेरा सीपी था, 140 एमआरपी आ रहा है, तो सीधी सी बात है 40% मुझे बढ़ा के लिखना होगा। 40 बढ़ा रहे ना आप यहाँ पे भाई, 100 सीपी था, एमआरपी 140 आ रहा है, तो कितना बढ़ाया आपने 40। क्लियर है। तो ये परसेंटेज 100 इसीलिए मान लिया था कि डायरेक्ट आंसर यह देगा, तो 40% हमें बढ़ा के लिखना होगा। अब नया क्वेश्चन देखो, एक पुस्तक, यही फॉर्मूला होगा, देखो नया क्वेश्चन है, एक पुस्तक 18% छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा होगा। सेम वही प्रोसेस है, सीपी को हम फिर 100 मानेंगे और एमआरपी निकालेंगे 100 पे। तो डिस्काउंट कितना दिया इसने 18% का भाई, 100 में से 18 घटा लो, कितना रह गया, 100 में से 18 घटाओगे तो आपका आ गया 82। सीपी मैंने 100 मान लिया, प्रॉफिट 100 में जोड़ देंगे। देखो ये 100 मैंने केवल सीपी माना और ये अलग चीज है कि 100 में प्रॉफिट जोड़ना, तो प्रॉफिट है 23, तो इसको 123 लिख देंगे। क्लियर है। तो ये अपॉन में आ जाएगा आपका फिर से एमआरपी, तो 2 से काटो आप 41, 2 से इसको काटेंगे 50, 41 तिया होता है भाई, तो 50 तिया 150, 150 आ रहा है। जब आपका सीपी 100 है तो एमआरपी कितना आ रहा है 150, तो कितना बढ़ाया आपने, इंक्रीज कितना किया आपने, इंक्रीज किया आपने 50%। देख लो 100 में से 100 है, 50 ज्यादा है, जितना भी ज्यादा आ रहा है वो लिख दो कि हम इतना बढ़ा। क्लियर है। नया क्वेश्चन देखते हैं, कोई वस्तु 35% छूट देकर भी 11% लाभ पर बेची गई, छूट कितनी है 35% और भाई लाभ हो रहा है 17 का, तो वो फिर वही बात पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा होगा। तो एमआरपी डिस्काउंट कितना दिया है भाई 35%, तो कितना रह गया यहाँ पे 65, सीपी 100 माना था और प्रॉफिट जोड़ देंगे इसमें तो कितना 117, तो एमआरपी निकाल लो भाई 100 गुना 117 बटे 65, 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 117, 5 से इसको काटेंगे 20 और 9 दूनी 18, 180, कितना बढ़ा दिया भाई 18, 80% बढ़ा दिया। 100 था 180 आ रहा है, तो कितना बढ़ा 80%। 100 था 180 एमआरपी आया 100 पे, तो 80% हमने बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य
उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक नियत करे ताकि 12.5% की कटौती मतलब डिस्काउंट देने के उपरांत भी उसे 5% का लाभ हो। सेम यही क्वेश्चन होगा जब आप 12.5% 100 में से घटा लेना, ठीक है, और 5% 100 में जोड़ देना। ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, आपको खुद करना है क्वेश्चन, और इसका जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है भाई। ये अंतिम क्वेश्चन था इस टाइप का। आपने देखा होगा बहुत आसान ट्रिक से बताया, कोई भी क्वेश्चन आपका इस तरह का नहीं छूटेगा, एक ही ट्रिक पे सारे क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। तो इसका जो भी आंसर होगा इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।